प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का माहौल आप देख ही रहे हैं। कई दिनों से वहाँ ड्रामा चल रहा है। दिनों से क्या, वैसे तो कई महीनों से ड्रामा चल रहा है। ये अक्टूबर महीने से काफ़ी हलचल वहाँ पर चल रही है और आखिर वो हलचल होते 8 मार्च को वहाँ पर सरकार के खिलाफ, यानी इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की थी इन्होंने, और वो करते करते आखिर में 28 मार्च को स्वीकृत हुआ है। और उसके बाद इस पर चर्चा के लिए बातचीत हुई थी कि चर्चा करानी है, लेकिन 3 अप्रैल तक स्पीकर ने स्थगित कर दिया कि 3 अप्रैल को वोटिंग होगी इसके ऊपर। और प्रधानमंत्री, यानी इनके सामने कई विकल्प दुनिया की तरफ से ऐसे दिखाए जा रहे थे कि शायद अब वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि इनके साथी छोड़ के जा रहे हैं। विपक्ष ने, सरकार के भी कई आदमी अपनी तरफ कर लिए हैं, तो इनके पास बहुमत नहीं बचा था। यानी 342 की जो संसद है, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, उसकी टोटल संख्या 342 है। तो उसमें 172 की मेजोरिटी चाहिए। विपक्ष को जीतना है या सरकार को जीतना है तो मेजोरिटी 172 की है, मगर वहाँ जो सरकार के पक्ष में केवल 142 लोग रह गए हैं और उधर ज़्यादा हो गए हैं, संख्या बल उधर चला गया। बट इमरान खान, जैसे कि आप सबको पता है, क्रिकेटर रहे हैं, बॉलर रहे हैं ये, तो इन्होंने अपने उस बॉलिंग के स्टाइल में यही कहा है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, वो आखिरी गेंद तक लड़े हैं। अंजाम अब आगे क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल इन्होंने आखिरी गेंद तक बिल्कुल लड़ाई लड़ी है। यानी कल 3 अप्रैल का जो वोटिंग शुरू होनी थी, वो ऐसे नाटकीय तरीके से, शायद विपक्ष ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि अब क्या होने वाला है। और इमरान खान के चेहरे पर भी कल पहली बार रौनक दिखाई दी, हंसी दिखाई, मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, वरना उनके चेहरे पर भयंकर टेंशन थी। देश को संबोधित किया उन्होंने, तब भी टेंशन थी, चिल्ला करके विपक्ष को कोस रहे थे। लेकिन कल की जो घटना हुई है, उसके बाद उनके चेहरे पर रौनक दिखाई दी है। यानी स्पीकर ये खुद तो गए नहीं, प्रधानमंत्री खुद नहीं गए नेशनल असेंबली में, यानी कि जो उनकी संसद है उसमें खुद नहीं गए, और स्पीकर भी नहीं थे वहाँ, डिप्टी स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी दखल बता करके कि ये आंतरिक मामला था हमारा, लेकिन इसमें विदेश से हस्तक्षेप किया गया है, हमारी देश की सरकार को तोड़ने की साजिश रची गई है विदेश से। और अमेरिका के जो इनके वहाँ जो इनके एम्बेसी के मुखिया हैं, उनका नाम भी लिया है उन्होंने, डोनाल्ड का, साफ उनके ऊपर दोष लगाया है कि इन्होंने की है ये सारी कार्रवाई। तो इस किस्म से डिप्टी स्पीकर ने ये कहते हुए कि विश्वास का जो अविश्वास जो प्रस्ताव आया है उसके पीछे साजिश है, विदेश की साजिश है, और हम साजिश अपने देश में कामयाब नहीं होने देंगे, विदेशी साजिश को हम यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे, ये स्पीकर ने कह करके और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज करते ही विपक्ष के पास जो हथियार था वो ख़त्म हो गया। और उधर प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए और बाकी भी जितनी स्टेट असेंबली हैं सबको भंग करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज दी दोबारा चुनाव कराने के लिए। राष्ट्रपति ने भी इनकी सिफारिश को मंजूर कर लिया और उसके बाद 90 दिन के अंदर चुनाव का आदेश दे दिया। विपक्ष, हालांकि देखिए, जो कुछ भी उसके हाथ में है, कुछ बचा खुचा है, लड़ाई तो वो भी लड़ना ही था, तो विपक्ष तुरंत कल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए और वहाँ के आंकड़े वगैरह सारे मंगवाए हैं, और आज दोबारा सुनवाई थी, वहाँ दोबारा से आज सुनवाई थी, और आज फिर कल तक के लिए टाल दिया गया है। सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। अब कल देखते हैं फैसला। हालांकि मुझे उम्मीद है कि फैसला यही होगा जो राष्ट्रपति ने कर दिया है, शायद उसी को सही ठहराया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति के फैसले को अब वहाँ से बदला जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें दोष लगा रहा है अपोजिशन कि ये असंवैधानिक तरीके से इन्होंने प्रस्ताव को खारिज किया है। लेकिन उसने तो ये कहा है कि ये विदेशी साजिश थी, साजिश कह के खारिज किया है। अगर साजिश थी तो ये असंवैधानिक नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता है असंवैधानिक, क्योंकि साजिश को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और साजिश को तो अपोजिशन को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बाहर की दखल तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपोजिशन को क्योंकि फ़ायदा होने वाला था इसलिए वो साजिश को एक्सेप्ट कर रहे थे। खैर, जो भी है ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो हालात अभी तक वहाँ हुए हैं
उसके मुताबिक अब कल फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें दखल अब नहीं देगी, क्योंकि या तो ऐसा हुआ होता कि इमरान ने खुद पद छोड़ के किसी और को बिठा दिया होता, वो गलत आदमी है, गलत तरीके से बिठा दिया तो एक अलग बात थी। उन्होंने तो किसी को बिठाया नहीं है, बल्कि असेंबली को भंग करने के लिए, नेशनल असेंबली को, संसद को भंग करने के लिए सिफारिश की है और राष्ट्रपति ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब मुझे इसमें लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल देगी, क्योंकि उधर से स्पीकर का फैसला है, ये डिप्टी स्पीकर है जो खुद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, उनका फैसला है, तो उनके फैसले को भी चुनौती देने में कई अड़चने आती हैं। तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान का ड्रामा फिलहाल शायद ख़त्म हो चुका है और दोबारा चुनाव वहाँ होंगे। अब दोबारा चुनाव में कौन जीतेगा, यही सरकार वापस आएगी या विपक्ष हावी हो जाएगा, ये अभी समय के गर्भ में है, ये आने वाले 90 दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हालिया जो ड्रामा है वो फ़िलहाल मेरे ख्याल से इमरान खान को काफ़ी चैन मिला है, शांति मिली है। यही कारण था कि उनको कल हंसते हुए देखा गया है, उनके चेहरे पर कल पहली बार मुस्कुराहट थी। तो उम्मीद है हम पड़ोसी के नाते यही दुआ करेंगे कि इनका ठीक ठाक निपट जाए, कोई गलत सलत कदम ना उठे, कोई खून खराबा ना हो या कोई ऐसी वैसी हरकतें ना हो, क्योंकि हम पड़ोसी का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इनके जो है 90 दिन के अंदर चुनाव ठीक ठाक हो जाए और एक संवैधानिक सरकार दोबारा वहाँ पर गठित हो जाए। और उनका मैं तो उम्मीद ये भी लगाता हूँ कि ऐसी मानसिकता की सरकार आए जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे, ये दुश्मनी का माहौल छोड़ दे। जो आज भारत और पाकिस्तान के लोगों को इतनी दुश्मनी में धकेल दिया गया है, इससे पीछा छूटे और हम लोग एक प्यार मोहब्बत जैसे कि पहले एक ही देश था, ऐसा माहौल हम दोबारा से इसमें अपने दोनों देशों में हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।